प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम अंक गणित और बीजगणित में चिन्हों का खेल सिखाएंगे आपको कि कैसे होता है। कहीं पे भी आप एक चीज़ इसको नोट कर लीजिए कि कहीं पे यदि आपके पास प्लस साइन दिखे तो प्लस का मतलब होता है, आप सिंपल बोलचाल में बोलते हैं धन, इंग्लिश में प्लस। प्लस कहीं भी साइन होगा तो उसका मतलब आपके पास उतना धन था। दूसरा जो साइन है आपका माइनस, माइनस को हम लोग बोलते हैं ऋण, इंग्लिश में बोलते हैं माइनस। माइनस कहीं भी होता है तो वो घाटे का होता है। तो इसको हम अंक गणित और बीज गणित में कैसे इसका प्रयोग करते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि यदि आपके पास धन, जब कोई भी नंबर होता है पहले तो नंबर, कोई भी नंबर अगर होता है तो उसके सामने प्लस छिपा रहता है। आपके पास 10 रुपया धन में था, यदि आपको 6 रुपया किसी ने दे दिया तो आपके पास जो टोटल धन हो गया वो कितना हो गया, 16 रुपया। दूसरी बात आप देखिए कि आपके पास 10 रुपया धन था। आपके पास कितना था बेटा, 10 रुपया धन था। यदि उस 10 रुपये में से 6 रुपये का आपने कोई भी चीज़ खरीद लिया तो खरीदने का मतलब वो आपका लॉस हो गया, तो यहाँ पर उसका साइन हो गया माइनस। तो आपके पास बचा कितना, 4 रुपया। तीसरा स्टेप आप देखिए कि आपके पास किसी भी दुकान पे जाओ तो 10 रुपये का उससे कोई चीज़ आप उधार ले लो, 10 रुपये का कोई चीज़ आप उससे कोई सामान उधार ले लो तो उधार का साइन होता है वो माइनस। 10 रुपया उधार ले लिए और उधार लेने के पश्चात जब आपके पास पैसा हो गया तो उसको आप 6 रुपया दे दिए हो, तो 6 रुपया दे दिए हो तो आपने धन उसको कितना दिया, 6। तो आपके पास बचा कितना, अभी उसके यहाँ आप कितना आपको देना है, तो देना क्या है कि 10 रुपया उसके यहाँ उधार थे, आप 6 रुपया दे दिए तो उसके यहाँ आप उधार हो 4। अब उधार क्या होता है कि इसमें आप देखते हो कि यहाँ पर जो 10 है उसका साइन माइनस है और 6 का साइन प्लस है। तो कभी भी इसमें आप ये ध्यान देंगे कि जिस नंबर के सामने जो साइन बड़ा होता है उसी को लिखते हैं। तो यहाँ पर हो गया माइनस। चौथा स्टेप आप देखिए कि यदि आप किसी दुकान पे जाएं, उससे 10 रुपये का सामान आपने उधार ले लिया। हमने आपको बताया कि उधार का जो साइन होता है वो माइनस होता है। उसके बाद फिर उसी के यहाँ कोई और सामान आपने खरीद लिया, 6 रुपये का और ख़रीद लिया, तो ख़रीदा तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने उसको उधार लिया। तो पहले आपने 10 रुपये का उधार लिया बेटा और फिर 6 रुपये का उधार ले लिया, तो अब टोटल उधार उसके यहाँ कितना हो गया, 16 रुपया हो गया। कितना हो गया बेटा, 16 रुपया। ये अंक गणित में हो गया। बीज गणित में आप देखते हो कि यहाँ पर आपका क्या है, मान लीजिए ये आपका अचर है 2 और चर क्या है आपका x, 2x हो गया। अब 2x में आपको करना क्या है कि मान लीजिए 3x को आपको जोड़ना है। तो आपको अभी हमने बताया अंकगणित में कि कोई भी नंबर हो, चर अचर दोनों साथ में रहते हैं, तो आप कोई भी नंबर हो तो उसके सामने हमेशा प्लस छिपा रहता है। तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि अचर में अचर जोड़ेंगे, तो 3 और 2 कितना हो गया आपका 5। और यहाँ पर इसकी दोनों में इसको आप यहाँ भी इसकी कॉस्ट x है, इसकी भी कॉस्ट x है, जिसको आप बोलते हो चर। तो यहाँ पर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये हो गया आपका 5x। दूसरा आप देखिए कि आपके पास 2x था, उसके पश्चात आपने क्या किया कि इसमें से 3 घटा दिया। तो घटाने का साइन हम आपको बताए हैं कि आपका वो माइनस होगा, तो माइनस 3x हो गया। अब आपके पास बचा कितना, अंकगणित में हमने आपको बताया कि जो भी नंबर बड़ा होगा उसके सामने जो साइन होगा उसी को आप लिखोगे। तो लिखेंगे तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 के सामने नंबर आपका वो साइन आपका माइनस है, तो माइनस लिखिए। अब देखिए 3 में से 2 गया तो कितना बचा आपका 1, और यहाँ पर इसकी जो कास्ट है x है, चर राशि आपकी x है, तो इसको -1 x हो गया। लेकिन 1 चूँकि पूरा कोई भी नंबर हो तो उसके कोई भी चर राशि हो तो उसके साथ में हमेशा एक छिपा रहता है, तो इसको आप ओनली केवल लिखोगे -x। तीसरा स्टेप देखिए कि इसमें अंकगणित में हम बताए थे कि -10 है और +6 है। मान सपोज करिए कि ये नंबर अब 2 ना होकर के माइनस आपका क्या हो गया, 2x। कितना हो गया बेटा, 2x। अब हमने क्या किया इसी नंबर में, अब आपके पास जो धन था 3x था, तो यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, तो आप प्लस माइनस आप इसे समझिए कि आपके पास जो धन था वो 3 था और जो आपका जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ, 2 का हुआ। तो आप देखेंगे 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1। और यहाँ पर इसकी जो कास्ट है x है, तो इसको आप x लिख देंगे। तो अभी हमने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पर 1 लिखा नहीं जाता है, तो ये कितना हो गया आपका x हो गया।
तीसरा चौथा पॉइंट आप देखिए कि यहाँ पर अंकगणित में हमने बताया कि -10 है, -6 है, इक्वल टू -16 है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास सपोज करिए कि -2x है, यहाँ पर -3x है, इसको ऐड करना है। वास्तव में आप देख रहे हो कि दोनों माइनस है, तो अक्सर बच्चे यहाँ कन्फ्यूज जाते हैं कि सर -2x है, -3x है, तो क्या केवल 5x हो जाएगा, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। आप यहाँ पे अभी हमने पिछले अंकगणित में बताया कि यहाँ पर माइनस नंबर आपका 2 है, यहाँ पर -3 है, तो ये अचर है। तो -3 और -2 आपका कितना हो गया -5, और यहाँ की जो कास्ट है वो क्या है, ये x है। तो आप यहाँ पर आपने देखा अंकगणित और बीजगणित में चिन्हों का खेल। यदि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहें। धन्यवाद।